last one to die. मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पीछे की तरफ नहीं देखा जा रहा है, नेक में लग रहा है थोड़ा सा जर्क आ गया है, मसल स्पैज़म कह सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु द बीस्ट। दिस इज़ मी हिमांशु त्यागी। 21 डेज़ वाली वीडियो में पहली बार बोला है हिमांशु द बीस्ट। तो आज करते हैं 8 डेज़ आउट की शुरुआत, क्योंकि 9th वाली व्लॉग ऑलरेडी सब चीज़ें हो गई थी। अब धीरे धीरे दिन ना मुझे ऐसा लग रहा है यार, एक एक दिन कम होता जा रहा है ना, एक एक दिन की वैल्यू समझ में आ रही है और एक एक दिन में बॉडी चेंज हो रही है। अब धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा सब कुछ। तो कल जब मैं वीडियो बना रहा था, शशांक कह रहा था कि भैया टी शर्ट में आपने रिवील कर दिया पूरा स्ट्रक्चर। मैंने कहा रिवील की तो देखो करना ही है, बट हाँ इस बार मैंने थोड़ा सा अपने आप को कवर करके रखा है। जो भी होगा स्टेज पे दिखाएंगे, स्टेज से पहले मतलब आपको व्लॉग में दिख जाएगा, वीडियोस में दिख जाएगा। तो आज करते हैं दिन की शुरुआत सीधा जिम से, क्योंकि आज के प्लान में जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि अभी मैं आते अपना वेट ट्रेनिंग और कार्डियो कर रहा था, तो अब सबसे पहले मैं अपना एम्प्टी स्टमक, सिर्फ मैंने पहली मील तो खाऊंगा, क्योंकि भाई मुझसे मील के बिना नहीं खाया जाता, बट नहीं रहा जाता तो एग वाइट्स खा लिए, थोड़े से ब्लूबेरीज खा ली थी पहली मील में, और उसके बाद अब सीधा कर रहा हूँ 45 to 60 मिनट्स का कार्डियो, और उसके बाद करूँगा मैं अपनी वेट ट्रेनिंग बाद में, और थोड़े से एब्स भी रात को ही करूँगा वेट ट्रेनिंग के बाद। अभी सिर्फ 1 घंटे का कार्डियो रहेगा, और हुआ तो थोड़ा ज़्यादा भी कर लूँगा 75 मिनट्स, क्योंकि 2 सेशन में वर्कआउट कंप्लीट करना है। और प्लान में क्या चेंजेस हैं, प्लान में आज से चेंजेस ये हैं कि जो मेरी चिकन वाली मील्स थी सारी, जैसे 3 मील्स थी 450 ग्राम ऑफ चिकन और 165 और 170 ग्राम ऑफ फिश, तो सारी ही मील मेरी मतलब 4 मील फ़िश की हो गई हैं, जो कि कैलकुलेशन होती है 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 600 ग्राम चिकन, 600 ग्राम फ़िश है, जिसकी 3 मील रिप्लेसमेंट हो गई फ़िश के साथ, तो 150 की 4 मील फ़िश की, 1 मील 10 एग वाइट्स की, और 1.5 स्कूप प्रोटीन शेक। यही मील है। मील में ये चेंजेस प्लान थे, मैं कल वाले व्लॉग में बताया था कि आज से प्लान चेंज हो जाएगा, तो प्लान में ये चेंजेस हैं। और 3 या 4 दिन का व्लॉग, 2 या 3 दिन का मान लो, जो यहाँ पर होगा। फिर अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो जब मैं दुबई ट्रैवल करूँगा तो व्लॉग वहाँ से चालू हो जाएगा, वहाँ से शुरू करेंगे, तो वो भी अपडेट मिलती रहेंगी आपको। तो करते हैं फटाफट से अपना कार्डियो। थोड़ा सा हाफ स्कूप प्री वर्कआउट लिया है, ताकि थोड़ा क्या एनर्जी रहे। तो उसके बाद करेंगे अपना, इसके बाद रेडी कर लूँगा अपनी मील्स सारी फ़िश की, थोड़ी थोड़ी वेजीज़, और 1 या 2 मील खाने के बाद फिर करेंगे अपना वेट ट्रेनिंग और एब्स। उसके बाद मील पर बातें करेंगे। अब तक की सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, डेली बहुत मोटिवेशन भी आ रही है, और बस अब दिन पास में है तो बढ़िया भी लग रहा है। नर्वस भी हूँ, क्योंकि जाने से पहले 3-4-5 दिन पहले से थोड़ा सा ये होने लग जाता है क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या पैकिंग करनी है, तो सारी चीज़ें। तो सब अच्छा होगा, ऑल वेल है अभी, बट सब अच्छा भी होगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो करते हैं अपना कार्डियो। 10 मिनट हो गए हैं अभी, तो पूरा 1 घंटा 75 मिनट जितना 1 गो में होता है उतना करूँगा। बाकी फिर जो स्प्लिट करके ही वर्कआउट मतलब कार्डियो कंप्लीट होता है इस टाइम पे, 1 गो में इतना बॉडी को ओवर ट्रेन करना कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए 2 पार्ट में करा जाता है, ताकि कैलोरीज बर्न जो है थोड़ी ज़्यादा हो सके और कंडीशनिंग थोड़ी और अच्छी आ सके। तो वो लास्ट तक रहता है। मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी ओलंपियंस हैं वो भी एक रात पहले तक भी अपना कार्डियो कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी को कोई वेट कैप रहता है कि लेट्स सपोज किसी को 212 वाली कैटेगरी में खेलना है, और अब तो मेंस फिजिक में भी अगर आप प्रो शो खेल रहे हो, लाइक अगर आप IFBB प्रो कार्ड है आपके पास, तो और अगर आपको compete करना है देन ओलंपिया वाले उसके लिए, तो जितने भी प्रोज होंगे मतलब IFBB प्रोज, उनका एक वेट कैप हो जाता है कि वो उसी कैटेगरी में उस वेट के अंदर आना चाहिए, मतलब आप तभी उसके लिए एलिजिबल हो। तो वेट कैप का है, बट अभी जो जिस कंपटीशन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वही मसल शो, उसमें सिर्फ हाइट का सीन रहता है, मतलब प्रो शो से पहले तो हाइट के अकॉर्डिंग रहता है वेट।
तो बट अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट तक कार्डियो रहता है। तो कार्डियो अभी जैसे 90 मिनट्स टू 2 आवर्स चल रहा है अभी, वो डिपेंड करता है कंडीशन डेली चेक करने के बाद कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसके बाद हम आगे डिसाइड करते हैं नेक्स्ट डे का फर्दर। तो जिस हिसाब से एनर्जी लेवल रहता है उस हिसाब से कार्डियो में हिट कर लेता हूँ। कभी लगता है कि 60 मिनट से तो 75 कर लिया, कभी लग रहा है कि थोड़ा डाउन है वेट ट्रेनिंग के बाद तो 45 मिनट्स कर लिया। मतलब पूरे दिन का कार्डियो करना है, और जो गैप है वो आई मीन 4 से 5 घंटे का एटलीस्ट आपका दूसरे ट्रेनिंग में होना चाहिए, मतलब ताकि आप दो मील एटलीस्ट ले सको और उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेशन करो, ताकि एनर्जी लेवल थोड़ा मेंटेन रहे। तो करते हैं कार्डियो और आप वीडियो बने रहो, फिर मिलता हूँ आपसे पहली मील के टाइम। सी यू सून। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. पहले सेशन कंप्लीट, एब्स भी कर लिए और अब चलते हैं शार वगैरह लेने और फिर खाएंगे अपना मील। लेट्स गो। ना धो के बन गए बाबू और खा लिए अपनी मील। एग वाइट्स हो गए और एक मील पहले ले ली और अब खाएंगे अपनी मील के बाद एक मील और ले लूँगा, उसके बाद निकलूँगा वर्कआउट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात फिश की होती है भाई, इजी टू कुक इजी टू ईट, जल्दी बनती है और जल्दी खाई जाती है, मुँह में घुल जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई ये ऐड हो गई है, क्योंकि चिकन चबाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये जबड़े दुख जाते हैं। तो अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मील खाते हैं। और मील खाने के बाद एक थोड़ी देर बाद आधे एक घंटे बाद पीऊँगा ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद दूसरे वर्कआउट की तैयारी करेंगे और जो लास्ट मील लूँगा तब आपसे वार्तालाप भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। नैप शेल्फिश देख रहे हो बट सोना नहीं है अभी काम भी करना है। तो करते हैं और फिर बात करते हैं। तो चलते हैं भाई अपना वेट ट्रेनिंग कंप्लीट करने, और अभी आ गया हूँ F1 फिटनेस। तो अपना वेट ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो करेंगे, एब्स मैंने पहले कर लिए थे और बाकी वार्तालाप बाद में। लेट्स गो। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your वेट ट्रेनिंग हुई अपनी खत्म, स्टॉप करते हैं। 45 मिनट का कार्डियो रह गया था, कार्डियो कंप्लीट करते हैं। एब्स पहले ट्रेन कर लिए थे। लेट्स गो। हाथ वाले नेक में दर्द आ गया, अच्छे से वार्म अप नहीं करा था, तो आप लोग सीख लो ये कि बिना वार्म अप किए वर्कआउट मत किया करो। मैंने आज थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी, जिसके चक्कर में हल्का सा जर के ठीक हो जाएगा वैसे, बट आप लोग मत करना ये। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई किसी भी बॉडी पार्ट को, उसको पहले अच्छे से वार्म अप कर लो, ताकि मसल बार बार बताता ही हूँ बट कई बार आज मुझसे मिस हो गया। तो आपको क्या करना है कि मसल्स को अच्छे से खोलना है ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए और कोई इंजरी ना हो। तो अपना कार्डियो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपना निकलेंगे, फिर मील खाएंगे।
लेट्स गो। तो वर्कआउट हो गया ख़त्म, और वर्कआउट ख़त्म होते भाई प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैं रात वाला शेक जो है वो स्किप कर देता हूँ अभी वेट ट्रेनिंग के बाद के लिए। लास्ट वाली मील खा लेता हूँ चाहे, बट इस टाइम मुझे तो देखो सबका अपना अपना होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन शेक की। शेक पी के थोड़ा सा आराम लगता है, कार्डियो भी हो गया, वर्कआउट भी हो गया। आज का वर्कआउट का सेशन जो था वो पूरा कंप्लीट, सुबह वाला कार्डियो भी, एब्स भी, देन वर्कआउट, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। 3 मील भी हो गई, एक ये हो गई है, और अब एक लास्ट मील बचती है, वो अभी थोड़ी देर में लूँगा, तब आपसे बातचीत करूँगा। तो चेंज वगैरह करते हैं और फिर बात करता हूँ आपसे, कमेटी में बने रहो। तो ये रही भाई नेक्स्ट मील, थोड़े से प्याज, नमक और फिश। हाँ, तो अब ख़त्म हो जाएगी। फ़िश खाने का सबसे मज़ा ये है कि भाई इजी टू कुक, इजी टू ईट, बहुत जल्दी खाई जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। भूख बहुत तेज लग रही है, भयंकर। और आज ऑफिस में खाना हो गया है, 2 स्लॉट में खाना आ रहा है, तो आधे लोग भूखे मर गए। मैंने तो बोला भी भाई मेरी फ़िश खा लो, बट सब लोग मुझ पर तरस खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा खाना ही ये है। इतने से खाने को कौन ही छीनेगा, या कोई खाने को बैठेगा कि भाई भैया आपके में शेयर कर लेते हैं। तो खाना खाते हैं, फिर आपसे वार्तालाप करता हूँ थोड़ी देर। आज एक टैबलेट भी लेनी पड़ेगी, मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पीछे की तरफ नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि नेक में लग रहा है थोड़ा सा जर्क आ गया है, मसल स्पैज़म कह सकते हैं, हो गया होगा। तो देखते हैं, बाकी कल एक बार चेक करा लूँगा। अगर हुआ ऐड करना हुआ तो एक जाने से पहले एक सेशन तो वैसे भी मुझे मसाज का, स्पोर्ट्स थेरेपी करानी पड़ेगी। कपिंग तो अभी नहीं पॉसिबल है, बट हाँ नीडलिंग वगैरह सोच रहा हूँ करा लूँ जाने से पहले एक सेशन। तो वो किसी व्लॉग में ऐड कर दूँगा, शायद आज या कल वाले व्लॉग में। और बस ये चीज़ें हैं। और अभी 1 मील और बची है, वो अब थोड़ी देर बाद आधा घंटे बाद ले लूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा। सारी मील सर की कंप्लीट हो गई, और सारे टास्क बोले तो मील बनाने से लेके, वर्कआउट से लेके और खाने से लेके सब चीज़ें। अब क्या चीज़ बचती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रेस्ट नहीं लेंगे तो हाँ एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्या ब्रेन और बॉडी दोनों। तो रेस्ट का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेप टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे कल रात ऐसा हुआ कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने लास्ट मील से सोने तक का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और बिना कार्ब्स के सोना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। आई होप जो लोग ये फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा कि अभी कोच के हाथ में होता है ये, या आपके मेंटोर के हाथ में होता है कि पहले धीरे धीरे उस चीज़ को रमा करना होता है। तो हुआ क्या कि नईम सर ने पहले मेरे 10 से 12 दिन के कार्ब्स बंद करे। तो मुझे लगा कि एक होप मिली कि शायद 10 से 12 दिन बाद मेरे कार्ब्स ऐड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो एक मीठी गोली दी थी मुझे, और शायद क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट अभी ये है कि 0 कार्ब्स पे रहा जाए, क्योंकि स्टेज पे और अच्छा दिखने के लिए, बेटर दिखने के लिए हर बॉडी का अलग टाइप होता है। किसी मेरा जो डेंसिटी है मसल की वो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होती है, और साइज़ भी बहुत मतलब रेयर ड्रॉप होता है। तो लेट्स सी इस बार का पैकेज क्या रहेगा स्टेज पर, वो तो मुझे भी नहीं पता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस बार मैंने खुद मतलब अगर चेक इन्स भेजता हूँ तो देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैंने खुद ना कोई वीडियोस बनाई है ऐसी कि वेस्ट में या सैंडो में वर्कआउट कर रहा हूँ, टी-शर्ट उतार के वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इस बार की जर्नी में थोड़ा सा मैंने ये चेंजेस भी क्या कहोगे कि थोड़ा कवर होकर ही करा है पूरा वर्कआउट, पूरी सारी चीज़ें उस हिसाब से करी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, मेहनत जारी है, स्ट्रगल है और रहेगा। अभी 7 से 8 दिन और बचे हैं, 8-9 दिन। तो अगेन पूरी प्रेप आपको दिखेगी इस व्लॉग में ही। तो आज पहले इसको ठीक कर लूँ, इसके लिए थोड़ा सा अभी मेरे पास मसाजर गन भी है, उससे जाके थोड़ा रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुई तो कल एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके कल चला जाऊँगा। और कल वाला व्लॉग जो होगा, कल या परसों आने वाला व्लॉग होगा, उसमें थोड़ा सा आपको कोई गेस्ट मिल सकते हैं देखने को। कौन होगा वो रिवील करेंगे जब उनके साथ शूट कर लेंगे। तो
सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मैंने व्लॉग में, सारी चीज़ें बता दी हैं आपको बहुत अच्छे से, क्या क्या चीज़ें किया है, क्या क्या पूरे दिन की एक्टिविटी रही हैं। तो और पानी आपको बहुत ज़रूर पीना है, ये चीज़ बतानी भूल गया था बाकी व्लॉग में, क्योंकि अगर आप पानी का इंटेक पूरा रखेंगे अच्छे से तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो मैंने मुझे शान भैया ने बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ, और आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि जब से मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं तो मुझे थोड़ा और एक्टिव रहता हूँ। जैसे जब हम ज़ीरो कार्ब्स पे होते हैं तो सॉल्ट का इंटेक जो बहुत कम हो जाता है, तो अगर आप पिंक सॉल्ट वर्कआउट से पहले या थ्रू आउट कर दे 2 या 3 लीटर वाली बॉटल में अगर आप पिंक सॉल्ट डाल लोगे और थोड़ा सा नींबू लेमन स्क्वीज़ कर लोगे और उस पानी को आप थ्रू आउट द डे पियोगे, मतलब 2 से 3 लीटर पानी में आप पिंक सॉल्ट ऐड कर लो और उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लो, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, इम्बैलेंस नहीं होंगे। तो आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ सोडियम इंटेक कम हो जाता है तो वहाँ बॉडी थोड़ा सा ऐसे लेथार्जिक सी हो जाती है। और बाकी तो आपको आई ड्रिप्स पता ही है, आई ड्रिप्स के फ़ायदे मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी लास्ट मील लूँगा और फिर निकलूँगा घर, फिर आपसे होगी कल मुलाकात। तो अप टू डेट रहना, सारे व्लॉग देखना जिसने नहीं देखे हैं। आप जाना चाहो तो 21 डे आउट वाली वीडियो से शुरू करके आज आ जाना। किसी की कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट में लिखना और अपने जो फीडबैक है वो देना, वीडियोस कैसी बन रही हैं और आगे क्या कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो, कोई क्वेश्चंस हो, डाइट से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बना के रखो। सी यू सून, गुड नाइट।